तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। LMRC जेई जो 9 से 11 सुबह की शिफ्ट में पेपर हुआ था सबसे पहले दिन, ठीक है, उसमें क्या आया था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर था उसमें क्या आया था उसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ध्यान से एक बात सुनिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बड़ी ध्यान से सुननी है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बेसिकली ध्यान से सुननी है मेरी, ठीक है। LMRC का ये जो पेपर हुआ था ना, इसकी मैं एक बात बताता हूँ। LMRC का ये पेपर होने से मैंने एक हफ्ता पहले सिर्फ LMRC का ये पेपर होने से पहले एक हफ्ता पहले सिर्फ मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये पढ़ के जाना है, ठीक है। वीडियो बनाई थी कि ये पढ़ के जाना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में ये पढ़ के जाना है, मशीन में ये पढ़ के जाना है, मेजरमेंट में ये पढ़ के जाना है, और पावर सिस्टम इसमें आता नहीं है तो उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, और कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन और ट्रांसफ़र फंक्शन पढ़ जाना। डिट्टो वही पेपर देखने को मिला है। CRO पढ़ जाना, ठीक है। मैं जो बात बोलता हूँ वही होएगा। मैंने बोला भी था PLC पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें पावर सिस्टम भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पावर सिस्टम LMRC में नहीं आता। और वही हुआ है, और मेरे को कमेंट्स भी आए हैं कि भाई तूने जो बताया था वही पेपर में आया, और ये पेपर जो मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था वही आपको देखने को मिला है। जो मेरे को फॉलो करते हैं, जिन ने मेरी वीडियो देखी थी, उन्हें शायद एग्जाम सेंटर पे जाके लगा होगा कि इस लड़के ने सही बताया था, क्योंकि मैं ही वो लड़का हूँ जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम दिया हूँ आज तक, और मैं देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं आशीष हूँ, और मेरा UKPSC जेई में DV तक अभी सिलेक्शन हुआ है, इसका फाइनल सिलेक्शन नहीं आया। और इससे पहले मैं सेल NPCIL इन सब के स्किल टेस्ट तक पहुंचा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ थोड़ा, सेल NPCIL स्किल टेस्ट तक पहुंचा हुआ बंदा हूँ, यहाँ से रिजेक्ट हूँ, ठीक है। इसका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या आया था। सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन नेगेटिव फीडबैक एक सिस्टम था, उसका निकालने को दे रखा था। मीन स्फेरिकल कंडेल पावर की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, अब ये भी नहीं बता सकते क्या तुम, ठीक है। उसके बाद सुनो, सिंक्रोनस मोटर पे इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे हुए थे, और मैं बोल के भी गया था कि भैया इसमें ना सिंक्रोनस जनरेटर ये सब नहीं पूछता, वो सॉरी सिंक्रोनस जनरेटर बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला भी था कि इसमें ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मशीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने बताए भी थे कि डैम्पर वाइंडिंग पढ़ जाना, ठीक है, उससे रिलेटेड हर चीज़ के बारे में पढ़ जाना, ठीक है। इनकरेक्ट आएगा, ठीक है। BJT से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सर्किट दे रखा था, उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना था कंट्रोल सिस्टम में, और मैं बोल के भी गया था कि डेफिनेशन और ट्रांसफर फंक्शन पढ़ जाना, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल से बहुत सारे क्वेश्चन थे। क्यूरी टेम्परेचर मैंने बताया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। नॉर्टन थ्योरम से क्वेश्चन आया था। परमिटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, किसकी परमिटिविटी लो होती है, मैंने बोला भी था। बेसिक इलेक्ट्रिकल में जितने मटेरियल है ना, सबकी परमिटिविटी पढ़ जाना। CRT से रिलेटेड क्वेश्चन था, CRO से रिलेटेड क्वेश्चन था। शंट मोटर, DC शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे थे, और ये मैंने आपको वीडियोस में बताया भी था। जो मैं वीडियो डालता हूँ ना, जिसको तुम सीरियस नहीं लेते, LMRC में क्या पढ़ के जाएं, फिर कुछ लिख रहे होते हैं भाई ये नहीं आएगा, और फिर वही आया, ठीक है। जो मैं बताता हूँ कि हर एग्जाम से पहले मैं यही वीडियो बताता हूँ कि इसमें क्या पढ़ के जाएं, ठीक है, क्योंकि पढ़ा आदमी खुद भी सकता है भाई, पता होना चाहिए आएगा क्या और किसके इर्द गिर्द आएगा। और देख लेना, मैंने ये बोला भी था कि LMRC जेई का एग्जाम 3 सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमेगा, 4 के इर्द गिर्द, और उन्हीं के इर्द गिर्द घूमा। क्या? बेसिक इलेक्ट्रिकल के इर्द गिर्द था, बेसिक इलेक्ट्रिकल के इर्द गिर्द था, मशीन्स के इर्द गिर्द था, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इर्द गिर्द था, ठीक है, और मेजरमेंट्स, इसके अलावा एक भी सब्जेक्ट नहीं था। और मैं ये बोल के भी गया था कि पावर सिस्टम पे इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पावर सिस्टम ये नहीं पूछता। मुझे कैसे पता चल जाता है पहले कि इसमें पावर सिस्टम नहीं पढ़ना, उसमें पढ़ना है? भाई LMRC में जेई इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी एम्प्लॉय होता है, तो इसमें जो पेपर तगड़े लेवल का बनेगा वो सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का बनता है, और तुम्हारा इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता। कंट्रोल रूम में ऑपरेशंस में ड्यूटी लगती है, इसमें शिफ्ट की नौकरी होती है। इसमें कोई ये नहीं है कि UPPCL जैसा कोई तुम्हें 220 kV का सबस्टेशन संभालना है, 33/11 की तुम्हारी जिम्मेदारी है, पावर सिस्टम डाल दिया, PLC डाल दिया, ये डाल दिया, इतनी तो खुद पे भी अकल होती है। तो भैया जिसको जैसा एम्प्लॉय लेना होता है उसका सिलेबस भी फिर उसी तरीके का होता है, ठीक है।
और मैं बोल के भी गया था कि LMRC जेई इलेक्ट्रिकल पोस्ट जो होती है ये LMRC की सेकेंडरी एम्प्लॉय की पोस्ट है। LMRC के प्रोजेक्ट्स चलते हैं, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा काम सिविल का ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का काम सिर्फ ऑपरेशन मेंटेनेंस का होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारे से बिल्कुल सैग कोरोना के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ लेगा, न्यूमेरिकल पूछ लेगा। ये मैं बोल के भी गया था, ये मैंने बोली भी थी, ठीक है। तो अंदाजा ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। देखिए मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि हर एग्ज़ाम की अपनी अलग प्रिपरेशन होती है, और बच्चों को जाके झटका भी लगा कि यार ये तो सही बात है। एक लड़के ने मेरे को कमेंट भी किया कि मेरी वो वाली वीडियो पर कि जो मैंने डाली थी ना 1 हफ्ता पहले, बेसिक में ये पढ़ जाना, मशीन्स में ये पढ़ जाना, और मैंने ये बोला भी था कि इसका सिर्फ 4 सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमेगा पेपर, और वही 4 के इर्द गिर्द घूमा, ठीक है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कैसे मैं हमेशा बोलता हूँ हर एग्ज़ाम की अपनी तैयारी होती है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, हर चीज़ को ना एक तरफा ले लेते हैं कि नहीं यार बस UPPCL के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे सारे एग्ज़ाम निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। UPPCL की तैयारी अलग है, पावर ग्रिड की तैयारी अलग है। LMRC के लिए पढ़ के जा रहे हो तो ये नहीं पावर सिस्टम में ही सारे दिन टाइम वेस्ट कर दिया, उसमें टाइम वेस्ट कर दिया। और मैं बोल के भी गया था, मैंने बोला भी था पावर सिस्टम निग्लिजिबल आएगा, और निग्लिजिबल ही था, 1-2 क्वेश्चन थे उससे, ठीक है। क्योंकि पावर सिस्टम का इतना ज़्यादा रोल यहाँ पे बनता नहीं है LMRC के अंदर। मशीन्स वहाँ जाके क्या होगा, ट्रैक्शन मोटर्स से डील करना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक 25 kV की ओवरहेड लाइन होएगी, ठीक है, और ट्रैक्शन पार्ट डील करना है तुमने। और ट्रैक्शन पार्ट होता क्या, मशीन से रिलेटेड ही ज़्यादा होता है। तो मशीन्स के क्वेश्चन होते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसकी इर्द गिर्द घूमता है। जो भी PSU अपना एग्ज़ाम रिक्रूट करती है वो हमेशा ये सोच के पेपर बनाती है कि मेरे को एम्प्लॉय किस चीज़ के लिए रिक्रूट करना है। UPPCL एक अलग एग्ज़ाम है, वहाँ पे अब वहाँ पे वो प्योरली पावर सिस्टम ओरिएंटेड है, वो उसमें सब चीज़ आएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्योरली कोर डिपार्टमेंट है। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक सेंट्रल एम्प्लॉय है, उसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। इसीलिए UPPCL का पेपर बहुत एक्सट्रीमली टफ आता है। अब LMRC का पेपर कभी भी इतना एक्सट्रीमली टफ नहीं आता, मैं बोल के भी जाता हूँ। अगर तुम इसमें नहीं निकलोगे तो तुम्हारी गलती होगी, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। सबसे ईजिएस्ट में आता है, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं इस पेपर को, मॉडरेट तक ही रहता है, ठीक है। और लड़के करके भी आए हैं अच्छा खासा, ठीक है। तो इसमें डरने की बात नहीं रहती। और मैंने बोला भी था इसका पेपर UPPCL जैसा भयानक नहीं आता, क्योंकि यार इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सेकेंडरी एम्प्लॉय है, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सेकेंडरी एम्प्लॉय होता है वहाँ पे इतना भोकाल पेपर नहीं आता। भोकाल पेपर सिर्फ 2 का ही आता है, या तो पावर ग्रिड का आता है या UPPCL का आता है, वही है सेंट्रल, ठीक है। SSC JEE में हाँ GS से उठा देते हैं थोड़ा बहुत लेवल, बाकी तो ठीक ठाक ही रहता है उसमें भी, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस बार अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो अपने ही हरकतों से की है, नहीं तो बिल्कुल 100% है ये पेपर करे जाने लायक था, ठीक है। और मैं इसको अब तक का मॉडरेट पेपर मानता हूँ, जैसे LMRC देता ही है, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी। किसी ने अगर इंटेंस स्टडी कर रखी है अच्छी तो वो इसको आराम से निकाल सकता है, ठीक है। और मैं हमेशा ये बोल के भी जाता हूँ कि भैया हर चीज़ के लिए तुम्हें मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कॉमन सेंस भी यूज़ होती है, ठीक है, कि डिपिक्ट किस तरह होता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं और बता देता हूँ, जैसे और एग्जाम होते हैं ना, IOCL हो गया, NFL हो गया, वो भी इसी तरीके से बेस्ड होते हैं। उसमें भी बेसिक इलेक्ट्रिकल आएगा, मशीन आएगी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, मेजरमेंट्स आएगा, और पावर सिस्टम के थोड़े थोड़े क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये नहीं है कि हर जगह मत्था मारना, ये पावर सिस्टम बड़ा था, ये भी पढ़ गया वो भी पढ़ गया, आया उसमें से कुछ है नहीं, ठीक है। तो क्यों अब IOCL के NPCIL के जब हम पेपर देते हैं, आपको देखोगे इसमें भी पावर सिस्टम NPCIL में मिलता है, लेकिन IOCL सेल ऑपरेटर कम ट्रेनिंग इनमें भी पावर सिस्टम बहुत कम होता है, मशीन से ही क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से। क्योंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो मेन इंजीनियर है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो मैकेनिकल पे वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल पे इतना नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिकल का पेपर लाइट बनता है वहाँ पे, ठीक है। सेम फंडा LMRC के साथ भी है, ठीक है। मेट्रो जॉब्स में सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, ये सारों में थोड़ा ज़्यादा भार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक ठाक है, और मैं इसको ठीक ठाक ही मानता हूँ। पेपर ऐसे ही बनाया था कि एक सेकेंडरी एम्प्लॉय लिया जा रहा हो, ठीक है। और UPPCL पेपर टफ क्यों बनाता है, वहाँ पे आप एक प्राइमरी एम्प्लॉय हो। UPPCL का पेपर इसीलिए टफ आता है बिकॉज वो प्राइमरी एम्प्लॉय को हायर कर रहा है, ठीक है। तो अब जब एम्प्लॉय प्राइमरी है तो उससे सब कुछ पूछा जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसकी जॉब भी आसान है काफ़ी, शिफ्ट में बाद में जॉब प्रोफाइल पे डिस्कस कर लूँगा। अभी तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।